उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम 78 आ गया और वो तड़प रही थी। तो कोरोना का अटैक नहीं हो उसी उद्देश्य से उसको भर्ती कराया गया था। मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए कि सर मैं एनेस्थीसिया विभाग का डॉक्टर हूँ। अच्छा। अब वो आज भी वो वेंटिलेटर पे है और अब पता नहीं वो लौट के आएगी या नहीं आएगी। जाने अनजाने में कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं तो कम से कम मेरी राय में आप अमेरिकन हॉस्पिटल तो भूल के नहीं जाएं। उनको एक लाइसेंस मिल चुका है लोगों का मर्डर करने का। एक इनोसेंट पेशेंट मरीजों की जान से खेला जा रहा है। आम भाषा में कहा जाएगा कि इनको लाइसेंस दे चुकी है राजस्थान सरकार कि तुम अगर मर्डर करोगे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोचिए, आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते हो और वो ही आपकी आंखों के सामने एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नौसिखिए डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत के मुहाने पर खड़ा हो जाए, जहां आप चाह कर भी कुछ न कर पाए, बस उसको देखते रहें। फिर क्या करोगे? क्या होगा आपके मन में? कैसा महसूस होगा? आप अपने अजीज को, अपने घर के सदस्य को किसी मल्टी स्पेशलिस्ट 5 सितारा हॉस्पिटल में यह सोचकर ले जाते हैं कि वहां आपके अपने का अच्छा इलाज होगा, अच्छी देखभाल होगी, लेकिन वहां जाकर आपको पता चलता है कि उस हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने आपके अपने परिवार के उस मरीज को सौंप दिया है एक नौसिखिए उस डॉक्टर के हाथ में जो उस मर्ज की दवा ही नहीं कर सकता। और यह वाकया हुआ है उदयपुर शहर के ही किसी आम इंसान के साथ नहीं, एक डॉक्टर के साथ। और कौन से हॉस्पिटल में हुआ है? अपने आप को शहर के सबसे बढ़िया कहने वाला हॉस्पिटल, GBH अमेरिकन हॉस्पिटल। जी हां, अमेरिकन हॉस्पिटल, जहां एक डॉक्टर की पत्नी को इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 24 घंटे में मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आज वो महिला अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए किसी और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं CBC न्यूज राजस्थान। आज सुबह से एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जो शहर के झीनी रेत चौक निवासी डॉक्टर नवनीत कुमार अग्रवाल की तरफ से लिखा गया था। मैसेज इतना मार्मिक था कि इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से संपर्क किया और उनसे बात की। उनसे बात करते हुए जो सच्चाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल की सामने आई, उसको सुनकर होश उड़ गए कि ये लोग एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर आम मरीजों के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। नवनीत कुमार अग्रवाल ने हमें बताया कि वो विगत 40 वर्षों से उदयपुर शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप में से कई लोग उनसे परिचित भी होंगे। उन्होंने कहा कि अपने चिकित्सा के पेशे में उन्होंने सदैव यह ध्यान रखा है कि कोई मरीज जब मेरे पास आए तो मैं उसका इलाज इस तरह से करूं कि उसको उस बीमारी से वर्तमान और भविष्य में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और मैं उसे एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकूं। परंतु विडंबना है कि जब मुझे खुद जरूरत हुई तो मुझे वो सेवा प्राप्त ही नहीं हुई जिसका मैं अधिकारी था। डॉक्टर नवनीत कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी 5 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव आए, तो बीमारी की गंभीरता को समझते हुए मैंने सभी जांच करवाई और आवश्यक उपचार उसी दिन से शुरू कर दिया। बीमारी को गंभीरता से लिया और वरिष्ठ डॉक्टर की राय पर मैंने अपनी पत्नी को शहर के मध्य में स्थित भट्ट जी की बाड़ी स्थित मल्टी स्पेशलिटी GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में 7 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे ही भर्ती करवा दिया, जहां अमेरिकन अस्पताल वालों को, वहां के जिम्मेदारों को अपने मरीज के प्रति जिम्मेदारी बरतते हुए उसका सही इलाज शुरू करना चाहिए था, उस जगह उन्होंने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सुपर स्पेशलिटी कहने वाला हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज MD फिजिशियन की जगह एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट कर रहा है। उस मरीज की स्थिति, बीमारी की गंभीरता और मरीज की उम्र देखकर जो इलाज किया जाना चाहिए था वो तो शुरू ही नहीं किया गया और लापरवाही की सारी हदें और पार कर दी गई। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल बताते हैं कि क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, वो इतना तो जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर को मेरी पत्नी की कंडीशन, उनकी उम्र थी 62 वर्ष, अस्थमा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां उनको पहले से थी। इसको देखते हुए कोरोना के उपचार में जो पहल करनी थी, जैसे रेमडेसिविर, एनोक्सोपेरिन इंजेक्शन, हायर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड इंजेक्शन देने थे, वो नहीं दिए गए, जो कि इस बीमारी में मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों के आघात को रोकने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और नतीजा यह निकला कि अगले ही दिन उनकी पत्नी का SpO2 लेवल 78 पर आ गया, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती करवाते समय 98 था। ये देखती आंखों हॉस्पिटल की लापरवाही का जीता जागता नमूना था। आखिर कैसा है ये
मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल? और कहां से आते हैं लोगों की जान से खेलने वाले ये डॉक्टर? आखिर ये समाज के बीच में कर क्या रहे हैं? क्या इनकी नजर में एक मरीज सिर्फ और सिर्फ लाखों रुपए हड़पने का धंधा है और कुछ नहीं? मरीज को लेकर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये ही नहीं, इस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में और भी 2 डॉक्टरों के साथ ऐसा ही सुलूक किया गया, उसको भी सीबीसी न्यूज जल्द ही उजागर करने की कोशिश करेगा। आखिर इस हॉस्पिटल ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? लेकिन पहले आप खुद डॉक्टर नवनीत कुमार अग्रवाल की मुंह जुबानी सुनिए कि इस महान अमेरिकन हॉस्पिटल ने क्या सलूक किया एक डॉक्टर के साथ। मैंने जोर भी दिया दोबारा भी। मैं इससे क्या होगा कि वो 24 घंटे आप लोगों के स्टाफ की नज़र में रहेगी तो एक मेरे मन में शांति रहेगी कि नहीं साहब ये इतना, मतलब आपके तब इंसिस्ट करने पर भी नहीं माना? नहीं, उन्होंने आईसीयू में भर्ती करने से फिर मना कर दिया। तो हमने एक डिलक्स रूम लिया, तो डिलक्स रूम में उन्हें भर्ती किया उन्होंने। फिर करीब दिन को 3-4 बजे फ़ोन आया उसका कि पापा मम्मी को ठंड लग रही है, बुखार की दवा कौन सी है? तो मैं क्या वहाँ से दवा नहीं मिली क्या? कि अभी तक कोई आया भी नहीं है। से कोई किसी ने पूछा नहीं? कोई आया भी नहीं है। अच्छा। कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं आया। अच्छा। तो मैंने क्योंकि घर में दवा चल रही थी ऑलरेडी, तो उसको वो बुखार की दवा का नाम बताया, वो दवा उसने दे दी। उस वक्त मैंने फ़ोन पर पूछा कि ऑक्सीजन का लेवल क्या चल रहा है? उसका 98 चल रहा है और मम्मी ठीक है, मोबाइल पे बात भी कर रही है। मैं कहा मोबाइल मम्मी से ले लो। इसके बाद करीब 9:30 बजे मेरे कोई नर्स आती है उनके और बच्चों को कहती है कि आप जाइए, हम संभालेंगे। अच्छा। तो बच्चे ने कहा आप क्या संभालेंगे? न तो डॉक्टर आया है, आप भी अब 9:30 बजे आए, मैं 9:30 बजे से बैठा हूँ। पूरे दिन से मतलब किसी ने राउंड कोई सार संभाल नहीं, कोई पेशेंट नहीं आया, न नर्सिंग स्टाफ आया, न डॉक्टर आया। जी। तो मेरे बच्चे ने इतना उसको कहा, और ना कोई दवा आई है, ना कोई दवा दी गई है कि दवा, चूँकि आपका इंश्योरेंस है तो दवा ऑनलाइन आ जाएगी, अभी मैं दवा इनको दे दूँगी, आपकी मदर को आप निश्चिंत होकर जाइए। तो बच्चा फिर घर पे आ गया। दूसरे दिन हमारी मेरी यूनिवर्सिटी थी और फिर मुझे ये भी पता करना था कि भाई तबीयत कैसी है। तो मैं वापस 10:30 बजे सवेरे मैं और बच्चे वहाँ हॉस्टल पहुँचे। उस वक्त तक क्योंकि पत्नी का मामला था इसलिए मैं हॉस्टल पहुँच गया कि भाई तबीयत कैसी है। एक उत्सुकता थी, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहुँची हूँ। तो खैर, तो हमने देखा कि उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम 78 आ गया और वो तड़प रही थी कि जी में तड़ रहा मेरा। आपने खुद देखा? हाँ, खुद जी में तड़ रहा था उनका। तो मैंने उसी वक्त तुरंत डॉक्टर यतीन तलवार को फ़ोन किया। तो वो और डॉक्टर विजय मेरा दोनों दौड़ते हुआ है। मैं कहा भाई ये क्या हुआ, ये कंडीशन कैसे हो गई? साहब इनको तो साइटोकाइन सिंड्रोम हो गया है। क्या होता है सर इस पे? साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, अटैक, कोरोना का अटैक हो गया। मैं कहा भाई कोरोना का अटैक कैसे हो गया? जब 7 तारीख को भर्ती कराया, ये कितनी तारीख की बात थी? 8 तारीख की सवेरे 7:30 24 घंटे के अंदर साइकोन स्ट्रॉम बोलते हैं इसको, कोरोना का अटैक। तो कोरोना का अटैक नहीं हो उसी उद्देश्य से उसको भर्ती कराया गया था। इसके लिए क्या है, 3 तरह की दवा दी जाती है। उसमें एक तो होता है खून पतला करने की दवा, क्योंकि इसमें खून के थक्के बन जाते हैं जो दिमाग रक्त वाहिनी को में फैल जाते हैं, दिमाग को दिल को गुर्दे को फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जानते हुए समझते हुए कि भी मुझे भर्ती इसलिए मैंने कराया था ताकि मेरी पत्नी को ये नुकसान नहीं हो। और उनसे मैंने पहले रिक्वेस्ट कर ली थी कि भी ये दवा जो है आप जानते हैं समझते हैं, तो ये दवा जरूर देना इनको, खून पतला करने की दवा प्लस हैवी एंटीबायोटिक। कोरोना में क्या है कि कोरोना वायरस है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसका एंटीबायोटिक रोल ये है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, सपोज लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या निमोनिया, वो नहीं हो। तो क्या कहते हैं, हम निश्चिंत साहब जो आप कह रहे हैं हम हैवी एंटीबायोटिक भी शुरू कर देंगे। और मैं कहा ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, शरीर में सूजन हो जाती है, इम्यूनिटी को बिल्कुल कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो बोलते हैं हम, जो प्राण रक्षक है, तो वो भी आप
शुरू कर देंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये मैंने तीनों रिक्वेस्ट में साथ लेकिन क्या उन्होंने चालू करी? नहीं, उन्होंने चालू नहीं वो की। तीनों दवाएं जो जरूरी थी वो चालू नहीं की गई आपके हाँ, अकॉर्डिंग? उन्होंने ये कहा, तो मैंने कहा कि भाई देख, ये साइकोन स्ट्रोम हो गया, इनको कोरोना अटैक हो गया, ये तुमने क्या किया? डॉक्टर ये दिन तरह था कि साहब बच्चे से गलती हो गई। जो CEO अच्छा, वो कह रहे हैं वो क्या गलती हुई? मैं और कहा, गलती से किसी की जान चली जाए तब? मैंने उसको कहा कि ये कह रहा है कि आप तो कह रहे हैं गलती हो गई, यहाँ पेशेंट की जान आफत में आ गई है। वो मैंने रात को फ़ोन भी किया था इसको, इसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। अब उससे जब पूछा तो मैंने कहा भाई अब तुम मुझे जवाब दो, ये जो मेरा पेशेंट है तुमने क्या किया? जब मैं तुम्हें तीनों स्टेशन कल दे के गया था और इसी वजह से मैं यहाँ छोड़ के गया, पर तुम्हारे भरोसे पे मैं घर चले गया कि तुमने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि आप हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरुजन हैं, आप निश्चिंत रहिए, जो आप मार्गदर्शन आपने हमें दिया उसी हिसाब से मैं इलाज करूँगा। फिर क्या स्टेप लिया आपने? तो वो कह रहा अब इनको बाई पेपर लेना पड़ेगा, इनको तो कोरोना का अटैक हो गया है। तो मैं कहा अब मुझे भर्ती नहीं करना है। तो यतीन तलवार बोलते नहीं साहब आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, अच्छा, आप काम बड़े से बड़े करेंगे। मैं कहा नहीं अब मुझे नहीं रुकना। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से मैंने आपने डिस्चार्ज करवा लिया? मतलब डिस्चार्ज ले लिया 8 तारीख को ही? 8 तारीख को 11 बजे डिस्चार्ज ले लिया। जी, ठीक है। अब मुझे उससे विश्वास हट गया। उसके बाद? उसके बाद मैं पिम्स जो पैसिफिक हॉस्पिटल उमड़ा में है, चार्ज लिया फिर उन लोगों ने आपसे? चार्ज पे तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी था वो तो उनको पेमेंट मिल चुका था, ठीक है। 1 घंटे का जो भी था ओके। वो तो इंश्योरेंस कंपनी से 12,000 जो भी था वो ले लिया उन्होंने, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं था, कैशलेस था। और फिर मैं पैसिफिक उमड़ा चले गया। तो उन्होंने कहा कि साहब तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में लाए हैं आप, फिर हम कोशिश करते हैं। तो वहाँ बाई पे मशीन पे उनको आना पड़ा क्योंकि उनके फेफड़े ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ गई थी। तो इसी तरह मेरी धर्मपत्नी की भी हालत हो गई। और बीच में जब खाना दिया जाता था उनको या पानी पीने को दिया जाता तो ऑक्सीजन का लेवल जो 90-88 पे चल रहा था एकदम 70 पे आ जाता था। आपकी पत्नी को बचाना है तो आपको वेंटिलेटर पे इनको लेना पड़ेगा, आप इसकी स्वीकृति हमें दें। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के जो पेशेंट होते हैं 0.1% से उनका तात्पर्य, मैं कहा 0.1% से आपका क्या तात्पर्य है कि साहब इसका सिंपल भाषा में यह है कि 1000 पेशेंट अगर हैं कोविड के तो एक पेशेंट वापस वेंटिलेटर से जिंदा लौट के आता है। उस दिन मैं बात चली तो मैंने उससे पूछा, हाँ जब बात चली तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मिस्टर डॉक्टर विजय मेरा, तुम इलाज तो कर रहे हो और जो चीज़ें मैंने तुमको कही थी गाइडलाइन कि खून पतला करने की दवा और इनको स्टेरॉइड और हेवी एंटीबायोटिक देना जो ताकि इनको निमोनिया नहीं हो। अमेरिकन में डॉक्टर विजय मेरे से मैंने बात की। मैं कहा तुमने इसकी पालना क्यों नहीं करी और तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है क्या कि तुम हो कौन? मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए कि सर मैं एनेस्थीसिया विभाग का डॉक्टर हूँ। अच्छा। मैं कहा अच्छा मान लीजिए, मैंने यतीन तलवार CEO को डांटा। मैं कहा जो आदमी जिसने कभी मेडिसिन नहीं पढ़ी ना कभी इस, मैं तुम क्या करते थे पहले? यहाँ से पहले देखते कि तुमने कोई काम किया कि साहब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल MB हॉस्पिटल में काम किया करता था, अभी मैं 3-4-5 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो कोरोना संबंधित उसको कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्वालिफाइड नीम हकीम। ओके, जी ये तो लोगों के जान के साथ खतरा हो गया। अब आप देखिए क्वालिफाइड नीम हकीम हम शब्द यूज कर रहे हैं, पढ़े लिखे नीम हकीम जो उनको इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है और वो ऐसे बीमारी का इलाज कर रहे हैं। और हमें आज, और ये तो सर आप समझते थे क्योंकि आप खुद एक चिकित्सक हैं। अगर नहीं समझते हैं तो जनता तो विश्वास करती है डॉक्टर्स पे कि जो कहें वो करती हैं, और इसीलिए शायद लोग और मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो NABH हॉस्पिटल कहलाया जाता है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है जिसे 1 रुपये स्क्वायर फीट पे राजस्थान सरकार ने ज़मीन दी है और उस पर हम विश्वास करके वहाँ जाते हैं और वो हम लोगों की जान से और लोगों की जान से खेल रहा है। वो ऐसे नॉन क्वालिफाइड चिकित्सकों को रख रहा है जिनको इस बीमारी की ABCD नहीं मैं पता। उनकी तरफ से क्या जवाब मिला सर आपको अगर आपने ऐसा कहा?
उसके बाद वो क्या जवाब देता, उसने मुंह नीचे कर लिया अपना शर्म के मारे कि साहब गलती तो हो गई, मानता हूँ मैं। ये जनता को क्या कहना चाहेंगे आप बता पाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भगवान करे आपके घर में किसी को कोरोना हो नहीं, और जो बुजुर्ग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और साथ में अगर उनको कोई बीमारी है तो वो घर से बाहर बिना काम के निकले नहीं, जो कि राज्य सरकार भी हमसे कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं है तो आप इसकी पालना करें। पर अगर आपको जाने अनजाने में कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं तो कम से कम मेरी राय में आप अमेरिकन हॉस्पिटल तो भूल के नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ क्वालिफाइड नीम हकीम उस बीमारी का इलाज कर रहा है जिसके बारे में वो समझता नहीं है। आपको जाना है अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, कोरोना की बीमारी है तो आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली फिजिशियन से राय लें कि शहर उदयपुर में कौन सा अस्पताल अच्छा है जहाँ एक टीम वर्क की भावना से कोरोना के मरीज के प्रति सहानुभूति रखते हुए पूरी पारदर्शिता से उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी कोरोना की बीमारी से घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं और सही जगह हो जाते हैं तो आप, मेरा दावा है कि आप बिल्कुल 7 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। पर मेरा ये जो कड़ा अनुभव है इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अमेरिकन हॉस्पिटल में तो आप ना जाएं, बल्कि आप डिमांड करें सरकार से भी कि इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। उनको एक लाइसेंस मिल चुका है लोगों का मर्डर करने का, क्योंकि ये क्वालिफाइड नीम हकीम है। एक इनोसेंट पेशेंट मरीजों की जान से खेला जा रहा है। आम भाषा में कहा जाएगा कि इनको लाइसेंस दे चुकी है राजस्थान सरकार कि तुम अगर मर्डर करोगे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके पास डिग्री है और आम लोगों को जानकारी नहीं है कि नॉन क्वालिफाइड आदमी वो इलाज कर रहा है। डिग्री का भी कोई नहीं पूछता, डिग्री का जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है और वो कोरोना का इलाज कर रहा हो तो क्वालिफाइड नीम हकीम कहेंगे। और ऐसे हमें कहना पड़ेगा कि ये इनको मर्डर करने का अधिकार दे दिया इनोसेंट पेशेंट का सरकार ने। तो आप लोगों को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और सरकार से मांगना चाहिए कि अमेरिकन हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अभी क्या स्थिति है सर? अब स्थिति ये है कि मिसेज को वेंटिलेटर पे ले लिया गया। तब से लेके अभी तक वेंटिलेटर पे है? ये सोमवार को वेंटिलेटर पे लिया। अब वो आज भी वो वेंटिलेटर पे है और अब पता नहीं वो लौट के आएगी या नहीं आएगी। 2020 का है और 2021 में आती नहीं आती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवनीत कुमार अग्रवाल, जिन्होंने अपनी पीड़ा हमारे साथ बांटी है कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इनके साथ जो कुछ अमेरिकन हॉस्पिटल में घटा और किस तरह से फिर उन्हें अगले ही दिन वहाँ से अपना पत्नी को वहाँ से ले जाकर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और किस तरह से नॉन क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर इलाज कर रहे थे। ये जनता के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। कैमरामैन वसीम खान के साथ जयश्री नागदा, CBC न्यूज़। सुना आपने, ये कारनामा है शहर के मल्टी स्पेशलिस्ट GBH अमेरिकन हॉस्पिटल का। क्या इस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त नहीं कर दिया जाना चाहिए? क्या ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टरों को, ऐसे अस्पताल के CEO को सजा नहीं होनी चाहिए? आज डॉक्टर नवनीत अग्रवाल की पत्नी, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मौत के कगार पर खड़ी है। मैं प्रशासन से, CMHO से और सरकार के जिम्मेदारों से यह कहना चाहूंगी कि ऐसे हॉस्पिटल के चंगुल से जनता को बचाएं और इन पर ताले जड़ दें। जो भी इस न्यूज को देख रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही किसी भी अस्पताल ने की है तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 7742554455। हम आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। सतर्क रहिए, ऐसे अस्पतालों से सावधान रहिए। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।